उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अब तुम्हें लगेगा ये चैप्टर तो कट गया है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इसको हम ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ कर लेंगे। ये जैसा रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल है उसमें भी बहुत कुछ नहीं है, बट हम तब भी पूरा पूरा सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश ही करने वाले हैं। ठीक है। देखो इस चैप्टर को हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स पहले से लिख लिए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये आएगा, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग होता क्या है। अब हम लोग लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक चीज पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो ग्रो कैसे हो सकती है, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रो। या तो इंक्रीज मास में होगा या फिर इंक्रीज नंबर में होगा। बट अब ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो ग्रो करते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है, उनके में एक्सटर्नल ग्रोथ शो होती है, और लिविंग में अगर हम हमारी बात कर ले तो हमारे में इंटरनल ग्रोथ होगी, है ना। इंटरनल ग्रोथ कैसे हो रही है हमारे में, हमारी बॉडी अंदर से बढ़ रही है। लेकिन एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, तो अगर तुम माउंट एवरेस्ट ही ले लो, तो माउंट एवरेस्ट की हमें हाइट पता है हर साल 2-2 सेंटीमीटर बढ़ती चलती है। 2-2 सेंटीमीटर कैसे बढ़ रही है, ऊपर और स्नो आ रहा है, उसकी हाइट और बढ़ रही है। तो अभी तक हमारे पास पहला टर्म जो हमें मिला है ग्रोथ के लिए, मतलब लिविंग के लिए, वो है, पहला है ग्रोथ। अब अगर दूसरी बात करें, तो दूसरा क्या आता है वर्ड, रिप्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है क्या, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ये सारे ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा तुमने देखा ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी दिख रही है। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कुछ इनफर्टाइल कपल्स भी तो होते हैं, है ना, ह्यूमन कपल्स। या फिर अगर वर्कर बीज की बात करें तो वो भी तो स्टेराइल होती है। और म्यूल्स, खच्चर, खच्चर भी तो इनफर्टाइल ही है ना। अब हम आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये एकदम सही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भले ही ये हर उसमें प्रेजेंट हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्शन इसका कोई नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करवा सकते हैं। कैसे, इन विट्रो। और ये लिविंग थिंग्स नहीं होती, पर ये लिविंग रिएक्शंस जरूर है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो है हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। डिफाइनिंग फीचर मिल गया हमें। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेल से बनी होती है बॉडी सबकी। ये तो पूरा सही है। सबमिट मिला। नेक्स्ट अप वी हैव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है वो, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अपने अराउंड की जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस कर पाना, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्टिमुलाई मिल रहा है वहां से उसको रिस्पॉन्ड दे पाना। ठीक है। ये तो तुम्हें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, बट ह्यूमंस में एक और चीज होती है, वो क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद को भी वो कर पाते हैं। हमें पता है हम खुद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। बाकियों को हो सकता है लगे कि वो उस एनवायरनमेंट में नहीं है, वो सिर्फ एक पिक्चर देख रहे हैं, बट वी एज ह्यूमंस वी डू नो दैट वी ऑल्सो एग्जिस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। बट ये वाला हमारा जो कैरेक्टर है वो भी पूरी तरफ से ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग कोमा में भी तो होते हैं, ब्रेन डेड। अब ना वो लिविंग में आ रहे, फिर तो ना नॉन लिविंग में आ रहे हैं, ऐसे कहाँ वो बीच में लटके रह गए ना। वैसे तो तुम्हारा ये वाला जो पेज है, ये इस बार वाली एनसीईआरटी से कट गया है, लेकिन इसको हमने बहुत हल्का हल्का करके देख लिया। यहाँ से तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है। तो नॉन बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, जितने नंबर और टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है ना। अब इनकी हम बात करें, तो हमें किसी को भी नाम तो स्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा ना, वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें डॉग का नाम ना बताऊं और मैं तुम्हें ऐसे डॉग एक्सप्लेन करने लग जाऊं, तो टाइम तो लगेगा ना। हो सकता है तुम समझ जाओ डॉग की बात हो रही है, लेकिन अगर डॉग नाम ही ना दिया हो तो हम कैसे बात करेंगे।
तो अब नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ गई। नोमेनक्लेचर क्या है? स्टैंडर्डाइजिंग द नेम, अर्थात हर जगह वो नाम एक ही होना चाहिए। पता चले मैंने डॉग रख लिया, तुम कुकुर रख लो, मैं डॉग की बात कर रही हूँ, तुम कुकुर की बात कर रही हो, हमको रियलाइज हुए कि हम लोग सेम ही चीज की बात हो रही है। ऐसे बात नहीं चलेगी। तो अब नोमेनक्लेचर तभी हो सकता है जब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो। पता चले तुम डॉग नाम रख रहे हो, आइडेंटिफिकेशन कैट की कर रहे हो, तो लॉजिक नहीं बैठेगा। अब ये नाम किस अकॉर्डेंस में रखे जाते हैं? तो जो प्लांट्स के लिए होता है उसके रूल्स हमें मिलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में, आईसीबीएन। एनिमल्स के लिए जो नाम रखे जाएंगे वो मिलेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन। ये किसी एक बार में तुम्हारे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू में आया हुआ है पेपर में, बट अभी पिछले 1-2 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा, तब भी देख लेना एक बारी। अब पॉइंट आता है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? नाम से देखो, बाई और नोमियल, अर्थात दो नाम वाला। और नोमेनक्लेचर क्या है? नाम देना हमें। तो अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें दी किसने? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डेफिन उसके वो होते हैं, तो उसमें हम वो देखते हैं। तो पहली बात, ये नाम जो होते हैं लैटिन होते हैं। अब अगर लैटिन नहीं है तो उसको लैटिनाइज हम कर देते हैं, ठीक है ना? जहां से भी ओरिजिन लो, हम उसको लैटिनाइज कर देंगे। और लैटिन क्यों? क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है, तो उसमें चेंजेस नहीं होते रह सकते। जैसे अगर तुम इंग्लिश की बात करो, तो एनी वर्ड हैज, मतलब बहुत से वर्ड्स की दो दो स्पेलिंग होती है। कलर की देख लो, COLOR, दूसरा कलर क्या होता है? COLOUR। तो वो चेंज होता रह सकता है। बट लैटिन अब नहीं यूज होती, डेड लैंग्वेज है, तो वो चेंज नहीं होगी कुछ भी। लैटिन में है तो इनको हम लिखते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक्स पता है ना सबको? हम्म, टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं। मतलब जैसा मैंने लिखा है वो मोस्टली इटैलिक्स ही कह लो। ठीक है। पहली बात वो लैटिन होंगे, इटैलिक्स होंगे। फिर दूसरा, अब दो नाम था ना, बाइनोमियल दो नाम, तो पहला वर्ड जो होता है वो होता है हमारा जीनस। ठीक है। जीनस की हम शुरुआत करेंगे कैपिटल से। जैसे अपना नाम लिखते हैं हम लोग, कोई भी नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया राम, तो राम का हम नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो हमारा जो जीनस का नाम होगा उसमें ऐसे ही होगा, पहला लेटर कैपिटल, बाकी पूरा स्मॉल। और सेकेंड वर्ड जो होता है स्पीशीज का, स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट कह दो। ठीक है। वो हम कैसे लिखते हैं? पूरा स्मॉल। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये पूरा स्मॉल है, ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे हैंड रिटन। अगर हम हैंड रिटन करेंगे तो उसको हमें सेपरेटली लिख, अंडरलाइन करना होगा। कैसे? मान के चलो हमारे पास एक वर्ड है मैंगीफेरा इंडिका, इसका नाम है मैंगो का, पता है ना? तो मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको अलग अलग से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, समझ गए? ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रिंट कर रहे हो तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट कर लो। प्रिंटिंग में तो इटैलिक्स का ऑप्शन आ ही जाएगा ना, तो उसको वहां से इटैलिक्स कर लेना है। और कभी कभी जो नाम होता है ना ऑथर का, वो जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। जैसे लिनस है ना, लिनस, मैंगीफेरा इंडिका के तुम लिन लिख देते, LINN, काम हो जाता तुम्हारा। ठीक है। अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन पे। पर क्लासिफाई करना क्यों? अभी तुमने पढ़ा 1.7 से 1.8 मिलियन की बायोडाइवर्सिटी है। तुम एक एक प्लांट पढ़ने बैठोगे तो तुमको 1.7 से 1.8 मिलियन ईयर्स लग भी जाएंगे। ठीक है ना? उसको पूरा नोट डाउन करने में, सब कुछ समझने में इतना टाइम लग सकता है। इसलिए हमने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया उनको। क्लासिफाई करना क्या होता है? किसी कैटेगरी में उनको ग्रुप कर देना, किसके बेस पे? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इजिली समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने इस वजह से उसको इसमें ग्रुप किया था, ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ रीजन होगा तुम्हारा। ओके। अब नेक्स्ट आता है क्या? टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? जो कैटेगरीज हम यूज करते हैं किस लिए? ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने को हम कह देते हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में किस किस चीज की जरूरत होती है? हमें जरूरत होगी कैरेक्टराइजेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की और नोमेनक्लेचर की। क्यों जरूरत होगी? क्योंकि पहले हमें कैरेक्टराइज देना होगा, किसी चीज को कुछ कैरेक्टर दोगे, उससे पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको कैरेक्टर दोगे, उसी बेसिस पे तुम उसको नाम दे पाओगे। अब और इन्हीं दोनों के बेसिस पे, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन पे उसको क्लासिफाई भी कर पाओगे।
तभी तो जाके किसी टैक्सा में रखोगे, है ना बात। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। इस ब्रांच ऑफ स्टडी में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की हम रिलेशनशिप समझते हैं। क्योंकि हमें पहले से डाइवर्सिटी पता थी ना, कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितने नंबर है 1.7 से 1.8 बिलियन, क्या करना है उसका। लेकिन साथ में हमें अब जानना है ये भी कि उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप थे। तो सिस्टमैटिक्स क्या लेती है? इट विल टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। और ऐसी एक किताब लिखी है हमारे लिनियस ने, सिस्टेमा नेचुरा। ये वही लिनियस है जिन्होंने थोड़ी देर पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो हमारी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। टैक्सोनॉमी में कैटेगरीज होंगी डिफरेंट डिफरेंट। वो कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी? एक रैंक, जैसे देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, और एक एक इसमें जो लेवल को वो कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? टैक्सॉन। तो ये सबसे छोटा है, और यहाँ पे आके सबसे बड़ा होगा। सबसे ज्यादा मेंबर्स किस में दिखेंगे तुम्हें? किंगडम में। सबसे कम कैसे होंगे? स्पीशीज में। स्पीशीज और जीनस तो तुम्हें नाम से ही पता चल जाता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। तब होमो क्या होगा हमारा? जीनस। स्पीशीज क्या होगी? सेपियंस। ठीक है। एग्जाम्पल लेते बात करें, तो एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया पैंथेरा लियो का। पैंथेरा लियो, इसमें लियो क्या होगा तुम्हारा? स्पीशीज। सेम कलर नहीं रखते, डिफरेंट लेते हैं। लियो है तुम्हारी स्पीशीज, और जीनस क्या होगा? पैंथेरा। ठीक है। पैंथेरा लियो है क्या? लायन है। अब पैंथेरा लियो की बात करते हुए, पैंथेरा लियो एक ही बनेगा ना स्पीशीज में जाकर के। अब साथ मैंने इसमें और क्या डाल दिया? हमने डाल दिया इसमें पार्डस। पार्डस क्या है? लेपर्ड। और एक और डालते हैं इसमें हम, टिग्रस। टिग्रस क्या है? हमारा टाइगर। तब देखो, पैंथेरा लियो, जितने पैंथेरा लियो होंगे सबके सब कितने ज्यादा सिमिलर होंगे, क्योंकि सबके सब लायन है। सबके सब एक दूसरे से मैचिंग होंगे। जितने पैंथेरा पार्डस होंगे वो एक दूसरे से मैचिंग होंगे। पैंथेरा टिग्रस भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैचिंग होंगे। लेकिन अब जब इन तीनों को मैं ग्रुप करके एक जीनस में डाल रही हूँ जो है पैंथेरा, तो क्या इनमें कॉमन चीजें इतनी ज्यादा होंगी? नहीं। अगर तुम लायन, टाइगर और पैंथर की बात कर रो, लेपर्ड की मतलब, तो उसमें तुम्हें क्या क्या सेम मिलेगा? चार पैर होते हैं, टेल होती है, ऐसे वियर्ड वियर्ड तुम सिमिलैरिटीज निकालोगे, दो आंख, एक मुंह, एक कान, ऐसे ऐसे काम करोगे, है ना। तो देखो तो तुम, सिमिलैरिटीज चेंज हो रही हैं। सिमिलैरिटीज या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आते आते डिक्रीज हो रहे हैं। सही बात है। अब अगर हमें इसी पैंथेरा को किसी फैमिली में डाल देना हो, तो वो आते हैं कौन सी फैमिली में? पेलिडे में। ठीक है। अब पेलिडे में तुम एक बात अगर देखो तो, इसमें हम पेलिडे में हम पैंथर को, जिसमें पैंथर में क्या क्या है? लायन है, टाइगर है, उसको हम किसके साथ रख रहे हैं? पेलिडे में कैट तक आती है। ठीक है। इसमें जीनस एक और आएगा, इसका फेलिस का। फेलिस क्या है? बिल्ली। बिल्ली को तुम साथ में रख रहे हो किसके? शेर के। लॉजिक बैठ रहा है। कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम मिलेंगे, फिर से वही हाल हो जाएगा, चार पैर हैं, एक टेल है, यही सब हो जाएगा। फिर इसकी हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर में हम क्या डालेंगे? कार्निवोरा। अब तो इसमें साथ में तुम कैनिडे भी मिला दो। अनलाइक इट्स नेम, अगर किसी को लगे कैनिडे कैट वाली फैमिली है, तो नहीं है, कैनिडे होती है डॉग वाली फैमिली। ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, तुम डॉग को किसके साथ रख रहे हो? शेर के साथ रख रहे हो, सेम ऑर्डर में। अब तो और महान सिमिलरिटीज मिलेंगी हमें, पर फिर से वही चार पैर, एक टेल, एक नाक, दो आंख, फिर से वही कर सकते हैं। अब इन कार्निवोरा को हम अगर क्लास में डाल दे किसी, तो क्लास में क्या डाल सकते हैं हम इसको? मैमेलिया, है ना। और मैमेलिया में इसके साथ एक और चीज होती है, कौन सी? प्राइमेटा। अब बताओ, हमारे पास बंदर भी आ गए हैं। बंदर और शेर। अब तो चार पैर भी नहीं मिल रहे हमें। टेल तो तब भी है, चलो, दो आंख भी है, एक कान भी है, एक नाक, दो नाक है, एक दो कान है और एक नाक है, सॉरी।
अब इनको अगर हम लेके आए मैमिलिया को आगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइलम और डिवीजन में क्या क्या हो जाएगा। अब अपने पास आता है कॉर्डेटा यहाँ पे। और मजे की बात तो क्या है, कॉर्डेटा में और क्या होती है, एव्स होती है, रेप्टेलिया भी होती है, यानी कि रेप्टाइल्स। अब तुम सांप और शेर को एक साथ तुमने कॉर्डेटा में रख दिया, तुम्हारे पास अ, नाक कान वाला लॉजिक भी नहीं रह गया, ठीक है। और इन सबको हम किंगडम में डाल देंगे, कौन से, एनिमेलिया में। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक सेम जो है वो कितने कम हो गए, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। एक फिश लो, एक शेर से कंपेयर करो, हमने साथ में उसको कॉर्डेटा में रख दिया है। और फिर कॉर्डेटा के साथ के जितने भी हमारे पास एनिमेलिया वाले होंगे किंगडम में, उनको हमने एनिमेलिया में डाल दिया। एनिमेलिया किंगडम में क्या क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा है, एकाइनोडर्मेटा है। मतलब तुम अब क्या कर रहे हो, अब तुम एक रिंग वॉर्म से, एक अर्थ वॉर्म से तुम कंपेयर कर रहे हो शेर को, कितनी सिमिलैरिटीज मिलेगी तुम्हें, लगता क्या है। यार ये तुम खुद ही हिसाब लगा सकते हो, इतने बड़े बच्चे हो तो। अब अगर मैं बुक में कुछ दिए गए नाम तुम्हें बता दूं, तो स्पीशीज में हमारे पास क्या क्या है, निग्रम है और ट्यूबरोसम। कुछ कोचिंग के तुम्हें उसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि स्पीशीज कौन सी है इसमें से, या फिर जीनस कौन से है, इसलिए मैंने इसको लिखवा लिया। मिलोंजिना और क्या, इंडिका, ये तुम्हारा होगा स्पीशीज। अब हम लोग बात करें अगर जीनस की, तो जीनस में हमारे पास है पैंथेरा, फेलिस, साथ में क्या आ जाएगा, सोलैनम, सोलैनम, दतूरा, और क्या आ जाएगा, पिटूनिया, मैंगीफेरा, पेटूनिया, मैंगीफेरा, ठीक है। ये सब जीनस में आ गया। फैमिली की बात करें तो अपने पास है फेलिडे, कैनिडे और क्या, सोलेनेसी। सोलेनेसी, तो सोलेनेसी में कौन कौन आता है हमारा, हम्म, सोलेनेसी, सोलेनेसी में आता है हमारा सोलैनम, दतूरा, पेटूनिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर में हमारे पास क्या है, कार्निवोरा, प्राइमेटा और एक और है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स में कौन सा घुसेंगे, सोलेनेसी आ जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं सोलेनेसी के साथ एक और होता है पर कॉन्वल्वेसी, वो भी आता है पॉलीमोनियस में, वो भी लिख देते हैं। समझ गए ना तुम, कॉन्वल्वेसी, वो भी आता है पॉलीमोनियस में। अब इसके बाद डिवीजन, एनिमल्स, प्लांटे, तुम तो ये सब याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम आए टैक्सोनॉमिकल एड में, टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, जो हमें पढ़ने में हेल्प करेगा प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज के बारे में, किसके अकॉर्डिंग, उनके टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन्स, तुम इन दोनों जगह पे क्या रखते हो, पौधे रखते हो। पर पौधे में डिफरेंस कैसे समझो, हर्बेरियम में पौधे डेड है, ड्राइड है, प्रिजर्व्ड है। बोटानिकल गार्डन में पौधे जिंदा है, हम उगा रहे हैं वहां पे। तब हर्बेरियम की बात करें तो ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं और प्रिजर्व करते हैं किस पे, एक शीट पे। तब उस शीट का एक लेबल भी होगा, लेबल, तो उस लेबल पे हमने क्या लिखा है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, और साथ में क्या, उसका इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, और फैमिली, फैमिली किसकी, पौधे की, तुम्हारी नहीं, पौधे की, और साथ में क्या, कलेक्टर का नाम, ठीक है। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा क्विक रेफरेंस सिस्टम की तरह। क्यों, तुम शीट देखे तुम्हें पता चल गया। अब आए हम बोटानिकल गार्डन पे। यहाँ पे हम पौधे क्यों उगाते हैं, यहाँ पे हम पौधे उगा रहे हैं किस लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो फिर से अपने को लेबल चाहिए होगा, है ना। अब लेबल में क्या होगा, उसका बोटानिकल नेम, बोटानिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, और साथ में क्या, उसकी फैमिली। अब कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन जो है क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, एनबीआरआई यानी कि क्या, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, लखनऊ में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूजियम। म्यूजियम में हम दोनों प्रिजर्व करते हैं, प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को। ये जरूरी नहीं है जिंदा हो सकता है, हमने सी, मतलब समझ लो ना, तुमने कभी देखा होगा, तुमने अगर स्कूल में गए हो ऊपर साइंस लैब में, तो वहां पे छोटे छोटे तुम्हें स्पेसिमेंस दिखेंगे, वो लिविंग नहीं होते ना ही वो ड्राइड और उसको ऐसे रखते हैं, वो मार्केट में मिल जाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे म्यूजियम, स्कूल्स पे या फिर कॉलेजेस में।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क क्या है? जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, किस लिए? कहाँ पे? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, किसके अंडर? ह्यूमन केयर के अंदर। और इससे हम सीखते क्या सकते हैं? उनकी फूड हैबिट और बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है की में हमारे पास क्या है? इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या होते हैं वो? कपलेट। हर कपलेट में दो ऑप्शन होते हैं जो एकदम ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं। अब या तो इनको एक्सेप्ट करो, एक को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे से जबरदस्ती ही है। और हर स्टेटमेंट को हम कह देते हैं लीड। लीड की ये समझो, हर स्टेटमेंट को हम कह देते हैं, हर स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीड। ठीक है। ये एनालिटिकल होता है नेचर में। एनालिटिकल क्यों होता है तुम समझ गए? क्योंकि दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, यस नो का क्वेश्चन है। हो गया एनालिटिकल, हो गया। लास्ट हमारे पास आता है फ्लोरा मैनुअल मोनोलॉग। मोनोलॉग, मोनोलॉग नहीं है ये। एक है मोनोग्राफ, जो बुक में मेंशन्ड है, जिसके बारे में मतलब कुछ लिखा भी हुआ है, और दूसरा तुम्हारे पास कैटलॉग है। लग रहा है मैंने दोनों को मिला के लिख दिया, कैटलॉग। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी फ्लोरा की, तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा में तुम्हारे पास होगा वो एक्चुअल अकाउंट रखेगा किसका? हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। प्लांट्स का है। ठीक है। और वो किसको देगा? फिर वो प्रोवाइड करेगा तुम्हें क्या? उसका इंडेक्स, प्लांट स्पीशीज इन अ एरिया। ठीक है ना। अब हम बात करें मैनुअल की, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इस नाम के बारे में, किसकी स्पीशीज जो मिलेंगी तुम्हें एक एरिया में। स्पीशीज अर्थात ये एनिमल भी बता सकता है तुम्हें, लेकिन फ्लोरा सिर्फ प्लांट्स है, फ्लोरा नाम से पता चल रहा है ना। अब नेक्स्ट बात जो तुम्हारे है वो है क्या? मोनोग्राफ की। मोनोग्राफ क्या है? वो तुम्हें सिर्फ एक टैक्सॉन पे इंफॉर्मेशन देगा। एक टैक्सॉन अर्थात, टैक्सॉन क्या होते हैं? स्पीशीज हो गया या फिर जीनस हो गया, ऑर्डर, क्लास, सिर्फ एक के बारे में बताएगा वो, सबके बारे में नहीं बताएगा। ठीक है ना। इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। इसकी समरी हम नई वाली बुक से पढ़ लेते हैं। देख, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। हाँ, पता चल गया कितनी रिच है। 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है ना। कितनी? 1.7, कहाँ जा रहा है लिखा वो? 1.7 से 1.8 मिलियन। बिलियन मत समझ लेना भाई, मिलियन में। Millions of plants and animals have been identified and described, but a still large number still remains unknown. The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and ओके, हमने एनिमल्स को क्यों ढूंढा, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन किए बता दिया। अब कुछ रूल्स है हमारे पास, प्रिंसिपल है किसकी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के। पता चल गया तुम्हें वो? आईसीबीएन, आईसीजेडएन याद है ना। द ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसमें ये डील करेगा वो क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टडी वेरियस स्पीशीज की होती है, और किस किस काम में आएगी? एग्रीकल्चर में आएगी, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। और किस लिए? जनरली अगर हम बायो रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो। टैक्सोनॉमी का बेसिक क्या होगा? बेसिस क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ओके। Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific and or biological name, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं किसके बेसिस पे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम पे। एक ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेस या पोजीशन किसमें? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और इनको हम कहते क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सा। एक को कैटेगरी टैक्सॉन। ऑल द कैटेगरीज कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। होपफुली ये चैप्टर तुम्हें क्लियर हो गया हो। इसके हमने उतने क्वेश्चंस नहीं करे हैं अभी, देख लेंगे, दो तीन चैप्टर को मिला के हम क्वेश्चंस इसके ले लेंगे। ठीक है ना।